वो लड़की भाई को मारती थी पोथा दबा दबा के, उसके कारण मुंह भागती थी रोज मैं के, दूसरों को पटी थी भी। नंबर भी आज पाए थे हम, लेकिन आज हम हेरे नंबर तब आए तो पाए हम भाई। तो हमारे भाई जो मर गया तो हम कहते वो लड़की मरती तो कार्रवाई होती। अभी मैं हूँ देवलहा जलप्रपात यानी मैं नई गढ़ी की बात कर रहा हूँ। लगभग आपने परसों देखा था जो स्थितियाँ थी यहाँ पर, एक लड़का जो है तो कूद जाता है इसी जलप्रपात में, जो कि जलप्रपात की अगर बात करूँ तो लगभग यहाँ बहुती और ये देवलहा लगभग लगे हुए दोनों ये जलप्रपात हैं और मध्य प्रदेश में लगभग सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है पर्यटक स्थलों के रूप में। लेकिन स्थितियाँ ये हो जाती है किसी भी तरह से कोई भी सुरक्षा का ना इंतजाम, न किसी तरह से कोई और अन्य जो सुरक्षा की बात होती है कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता है। बात होती है कि आखिर जब लड़का कूदता है तो आखिर उसके पीछे रीजन क्या होता है, यही सब स्थितियाँ जानने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा चारों तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं लगभग पूरा गाँव यहाँ पर बैठा हुआ है। आप चारों तरफ देखेंगे यहाँ पर लगभग जो रीवा के प्रशासन का जो अमला है तो कहीं न कहीं से अभी भी तमाशा ही चल रहा है और उसके द्वारा तमाशा ही देखा जा रहा है और इसके बाद किसी भी तरह से कोई भी निर्णय तक वो पहुंच नहीं पाती है। और कहीं न कहीं से जब बात होती है कि आखिर इस निर्णय तक पहुंचने में आखिर क्या दिक्कतें आ रही है तो उनका साफ कहना होता है जब बॉडी ऊपर आएगी पानी में तब जाके कहीं न कहीं से उसको हम कलेक्ट कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं सवाल आता है कि गाँव के भी लोग इतने सक्षम होते हैं फिर भी आखिर स्थितियाँ निर्मित क्यों हुई, उस बच्चे को कूदने के लिए ये मानसिक रूप से आखिर प्रताड़ित कैसे हुआ, आखिर वो क्यों कूद गया, आखिर आत्महत्या की आखिर अंतोगत अपने जीवन लीला क्यों समाप्त कर लेता है। और यही सब देख सकते हैं ये पूरे परिजन के लोग हैं। मैं नहीं से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा वंदना साकेत है। तो ये बताइए कि आपका वो भाई है? हमारा भाई है, छोटा भाई। तो लगभग आप घरेलू स्थितियों में आप लगातार जुड़ी रही होगी। हम जुड़े रहे। आपके भाई की शादी जो है कब हुई थी? हमारे भाई की शादी आषाढ़ में जून को हुई थी, 8 जून को हुई थी। तो आखिर इतना जल्दी उनका आत्महत्या करना क्या पारिवारिक कलह था? हाँ, उसकी पत्नी रोज झगड़ा करती थी। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का आरती नाम था। आरती नाम था। कहाँ की रहने वाली थी? देवरिहान गांव की रहने वाली है। हाँ, तो ये झगड़ा के बाद जो है क्या क्या आप लोग सुनने को मिलता था? हमको सुनने को मिलता था कि वो लड़की भाई को मारती थी पोथा दबा दबा के, उसके कारण मुंह भागती थी रोज मैं के, दूसरों को पटी थी भी। नंबर भी आज पाए थे हम, लेकिन आज हम हेरे नंबर तब आए तो पाए हम भाई। तो हमारे भाई जो मर गया तो हम कहते वो लड़की मरती तो कार्रवाई होती, लेकिन मेरा भाई मरा तो कोई कार्रवाई नहीं है। नई घड़ी की पुलिस नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? ये कॉल से बात भी करती है। यही नंबर है? हाँ, यही नंबर है। आज मिलता है उसके अलमारी में, मैं थोड़ा ढूंढी तो वो खरीदी उन्हें 9311090778। हाँ, अच्छा, ये हत्या कराई है बच्चा। ये लड़का हत्या कराया है भाई। इससे बात करता था भाई, उसकी हम कहते जब इससे बात तो नहीं करती थी तो भाई, जब मेरा भाई आरोप लगाता था, जब बात करता था, जब पकड़ता था कहीं कहीं तो वो बात करता था तो मेरे भाई को मारती भी थी, गरियाती भी थी। तब हम लोग अपने भाई को भी डांटते थे, भाई तुम भी शांत रहो, भाई मर जाएगी तो कुछ भी होगा। लेकिन उसके कारण मेरा भाई मर गया तो कोई सुनाई नहीं है, ना पुलिस आती है यहाँ पे, ना कोई नहीं आता है। तो बताइए हम पर क्या करें? वो मर जाता तो मेरा इतने जो बच्चे हैं ना, मेरे घर में कोई नहीं रहता घूर फेंकने के लिए कि चलो घूर फेंक दो। मतलब वो आज़ाद घूम रही है, आज़ाद खा रही है, उसकी बहन चिल्ला रही है, उसकी माँ चिल्ला रही है, कोई वो नहीं है, सुनाई नहीं है। कसा बताइए, अब बताइए आप क्या? जनता देख के चली जाती है। ये राहुल कौन से गांव का लड़का है? ये सुकली गांव का है। सुकली गांव? हाँ, सुकली गांव का है। पूरा नाम क्या है? कोल है। हाँ, देखिए जो इनका आरोप है, ये राहुल पिता संतोष कोल जो कि लगभग सुकली गांव के रहने वाले हैं, जिससे वो लड़की बात करती थी। और बात करने में कहीं कहीं जब विरोध, यानी जो लड़का रंजीत साकेत है जो अभी आत्महत्या कर लिया है, तो जब उसका विरोध होता था तब कहीं न कहीं से एक जो आपस में झगड़े की बात होती है वो कहीं कहीं निर्मित होती थी। लेकिन ये होता है जिस तरीके से इन लोग का आरोप भी है कि ये जो लड़का है, इस लड़के के ऊपर भी कहीं न कहीं से एक जाँच होनी चाहिए, लड़की को भी बुलाना चाहिए। और कहीं न कहीं से एक बात और इनसे मैंने जब बात किया तो ये हुआ कि जब लड़का कूदने के लिए आया तो लड़की चली गई, यानी उसकी जो पत्नी थी लड़की चली गई। थाने नई गढ़ी थाने में FIR करती है जी, घर की संपत्तियां भी लेके गई और यहाँ बचाना और इसके साथ न देना और इसके बाद में कहीं न कहीं चले जाना, और उसके परिजन भी साथ में लगभग FIR करने गए थे नई गढ़ी। और इसके बाद किसी भी तरह से पुलिस उस हद तक पहुंच नहीं पाती है, ना कोई जांच कमेटी बैठाई जाती है, ना लड़की को बुलाया जाता है। और लड़की जिससे बात करती है उसका भी साक्ष्य घर में मिला है। जिस तरीके से घर वाले
इनका जो आरोप भी है तो उसको कहीं ना कहीं बुलवाना चाहिए और उसके बाद एक जांच होनी चाहिए, जो एक उचित जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय के साथ में उस हद तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये कोई आत्महत्या जो हुआ है ये आत्महत्या एक सहजता है, आत्महत्या नहीं है। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत में एक जो प्यार जाल होता है उस प्यार जाल के आधार पर इस लड़के को एक तरह से सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है। ये कहीं न कहीं से इस पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से देख सकते हैं ये परिजन अभी इंतजार कर रहे हैं तो उस बॉडी को प्राप्त करने के लिए, तो उस बॉडी के लिए कहीं न कहीं से रीवा प्रशासन को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए और जल्द से जल्द जितना अविलंब हो सके उस बॉडी के लिए जो समुचित व्यवस्थाएं हो व्यवस्थाएं भेजने के साथ में एक जो उचित टीम होती है उस टीम को भेजने का प्रयास करें, क्योंकि अभी तक जितनी भी यहाँ पर नई गढ़ी जो टीम है वो कहीं न कहीं असफल रही है। वो सिर्फ इस इंतजार में है कि बॉडी ऊपर आएगी, हम उस बॉडी को कलेक्ट करेंगे। तो ये स्थितियाँ हैं। इसके अलावा और कुछ कहना चाहती हैं आप पंतोगत जी? मेरे भाई को मार के वो निकल गई, ठीक है भाई, वो हम कही तो उसका पति था तो उसको रहना चाहिए, तो जब हम उसको कुछ कहते हैं तब को गद्दारी थी मेरी। तो भाई जब उन्हीं चोर थी तो क्यों भाग गई मेरे घर से डेरा लेके, मेरे पिता के पूरा डेरा लेके चली गई। मेरे घर में पुलिस मौका करने नहीं आई कि उसका क्या है। मेरे भाई का ना ATM कार्ड है ना का कहता आधार कार्ड है, कुछ भी कार्ड नहीं है। हम बच्चे परेशान हो गए हैं रह के, लेकिन का कहा था कोई सुनाई नहीं हो रही। लेकिन हमारे भाई के ATM में 10,000 पैसा भी था, ATM भी लेके चली गई। आखिर लालची नहीं थी तो कौन थी बताइए आप, बोलिए आना चाहिए मायके भागना चाहिए, पहले ये बताइए सर। देखिए कई बातें होती है जो बहुत जांच का विषय, कहीं न कहीं पॉइंट आते हैं, इस पॉइंट को कहीं न कहीं से प्रशासन के जो टीम है उसको नोट करना चाहिए। और ये जो एक तरह से जो घटना हुई इस घटना को गंभीरता के साथ में एक बारीकी से जांच करके एक जो भी दोषी होता है उससे कहीं न कहीं से कठोर जो दंड होता है आपकी नियमावली में वो जरूर करें। और इसके अलावा जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं कम से कम इनकी भावनाओं को समझते हुए, इनकी भावनाओं के साथ यानी साथ देते हुए कहीं कम से कम उस बॉडी को यानी जो सब नीचे गिरा हुआ है उसको कलेक्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि बड़े बड़े कई ऐसी दुर्गम जो जगह होती है, बड़ी दुर्लभ जगह होती है जहां जाना मुश्किल हो जाता है, वहां भी प्रशासन पहुंच जाता है। तो आखिर इस प्रपात में आखिर क्यों नहीं पहुंच पाता है, ये कई सवाल के घेरे में ये कहीं न कहीं से इस जलप्रपात के साथ में कई सवाल पैदा होते हैं। ये तस्वीरें आपको कैसी लगती है ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, और ये तस्वीरों में क्या सच निकलता है वो भी आप बताने का प्रयास करिएगा। जिसे आप देख रहे टीवी में आ रहे हैं सवाल। जय हिंद।